हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मेरे साथ में अब जुड़ने वाले हैं नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कल मुकाबला हुआ है, बड़ा मुकाबला, किंग्स इलेवन पंजाब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दो टीमें। शुरुआत में सभी ने प्रेडिक्शन की थी मुकाबला टाइट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एज जा रहा था किंग्स इलेवन पंजाब के साथ में, और वही आखिरकार में हुआ। प्रोडिक्शन की थी संजीव कुमार जी ने, कल ही बता दिया था कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम सधी हुई टीम है, कंसिस्टेंटली है उसके साथ में, और एज उसके साथ में जाता हुआ दिख रहा। हालांकि मैच रोमांचक होगा और वही साबित हुआ। केएल राहुल क्या कमाल की बैटिंग की, पहले आए, बॉलों को समझा, क्रीज पे डटे, उसके बाद डिफेंसिव हुए, कुछ बॉल भी छोड़ी, लेकिन उसके बाद जब शुरू किया तो ये समझ लीजिए कि बॉलर्स कोई हो, किसी भी तरह की बॉल हो, लेकिन हर बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाना है। कमाल शतकीय पारी आईपीएल में उन्होंने खेली और उसी की बदौलत इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर आरसीबी को दिया। लेकिन आरसीबी की भी यहाँ पे मैच में कहीं ना कहीं कई गलतियां थी, जिसके कारण इतनी शर्मनाक हार। मैं शर्मनाक हार इसलिए कह रहा हूं कि 200 के ऊपर का रन रेट, उधर 100 के ऊपर जाते साथ उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। तो ये एक आरसीबी जैसी ग्लैमरस खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ियों की टीम से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। मेरे साथ में संजीव कुमार जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम तमाम सवाल करेंगे कि आखिरकार सबसे पहला सवाल, केएल राहुल की बैटिंग देखकर आपको क्या लगा संजीव जी? देखिए, केएल राहुल ने, अगर आप याद हो तो 14 गेंद पर 50 मार चुके हैं। तो उनके टैलेंट पर, उनके स्किल्स पर, इस पर कोई डाउट नहीं था। और पहले मैच में वो जरूर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन ये तय था कि अगर केएल राहुल रहते हैं तो फिर किसी भी परिस्थिति से, चाहे वो चेस कर रही हो उनकी टीम या पहले खेल रही हो, केएल राहुल अगर क्रीज पर रुकते हैं फिर सामने वाली टीम के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप कल का देखें मैच, तो 157 रन थे 18 ओवर्स के बाद। यानी कि लास्ट के 2 ओवर में 49 रन बने हैं, 49 रन बने हैं। उस समय सेंचुरी भी नहीं बनी थी। और ये कहना मुश्किल था कि केएल राहुल या उनकी टीम कहां तक पहुंचेगी। ये केएल राहुल ही थे कि उन्होंने इस तरह से खेलते हुए, इतनी आतिशी बल्लेबाजी करते हुए, और वो इसमें सक्षम है। अगर आप देखें तो उनके नाम 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी है। और ये सबसे तेज हाफ सेंचुरी उनके नाम है। इसके अलावे अगर आप देखें तो जिस लेवल पर भी उनको मौका मिला है, चाहे वो टेस्ट मैच में हो, वनडे हो, या फिर T20 हो, इंडिया के लिए भी उन्होंने बेहतरीन पारियां खेली हैं। तो उनके टैलेंट पर, उनकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं था। सिर्फ एक मौका उनके सामने था, ये पहले मैच में नहीं चले थे, वहां उन्होंने दिखाया। मैं बताना चाहूंगा कि केएल राहुल ने ये कहा था इस आईपीएल के पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि पता नहीं क्या होगा। ये सवाल उनके अपने ऊपर था। मुझे कई बार रात को नींद नहीं आती है और मैं चौंक कर उठ जाता हूँ। नाइटमेयर्स आते हैं, सपने आते हैं बुरे बुरे, कि मैं कोई गेंदबाजी कर रहा हूँ और मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। मुझे लाइन और लेंथ की समझ नहीं है, मुझे बैट पकड़ना नहीं आ रहा, मैं भूल चुका हूँ। और इसी तरह के नाइटमेयर्स, इसी तरह के बुरे सपने, आपको याद होगा वो एक बार उनको बैन किया गया था, उनको और जी। हार्दिक पांड्या को। उस वक्त भी आते थे। वो कहते थे कि रात को हम अचानक से जग जाते थे और ये सोचते थे कि क्या होगा मेरा, आगे मैं क्या करूंगा, खेलने को मिलेगा नहीं मिलेगा। उस तरह की परिस्थिति से वापस आके उन्होंने 157 रन पे टीम का स्कोर था, उनकी सेंचुरी भी नहीं बनी थी, और आखिरी के 2 ओवर में 49 रन बने हैं। तो ये बताता है कि इनमें कितना मादा है, और वो अगर चल रहे हैं तो फिर पंजाब की बल्ले बल्ले। हाँ संजीव जी, इसमें तो किसी को भी शक नहीं होगा कि केएल राहुल एक बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी हैं। लेकिन कभी ना कभी जो उनके परफॉर्मेंस में एक हम कॉन्टिन्यूसली देखते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं मिलती थी। हमने पिछले मुकाबलों में देखा और हमने इंटरनेशनल मैचेस में देखा, कई पायदान पे वो आ, बिल्कुल मिस कर जाते हैं। लेकिन उनके साथ एक फैक्टर ये भी जुड़ता है कि केएल राहुल किसी भी नंबर पे खेलते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें, मुझे याद है 2014 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था टेस्ट मैच में, मेलबर्न में। और पहले अगर उतारा गया था पहली इनिंग्स में,
मेरे ख्याल से वो छठे नंबर पर उतरे थे, बहुत अच्छा नहीं खेला था। फिर अगली इनिंग्स में उनको नंबर 3 पर उतारा गया, वहां भी वो नहीं चले। ऐसा लग रहा था कि वो पेस बॉलर्स को समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत ही शेकी नजर आए। लेकिन उनमें टैलेंट तो था। अगर आप देखें तो वो T20 इंटरनेशनल मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच उन्होंने खेला था, वहां वो शून्य पर आउट हो गए, ओपनिंग की थी उन्होंने। लेकिन फिर वनडे में डेब्यू किया तो पहले ही मैच में उन्होंने बहुत ही तेज शतक बनाया। तो ये कंसिस्टेंसी वाली बात उनके साथ तो है, लेकिन टैलेंट अपनी जगह है और वो चलने वाली बात है, जिस दिन उनका दिन होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस आईपीएल में उनके ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है एज ए कैप्टन। और पहले मैच में वो नहीं चले थे और जिस तरह से उनकी टीम हार गई थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं वापसी होगी कि नहीं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, ये बात याद रखिएगा, मैं अभी कह रहा हूं, केएल राहुल जिस तरह से चले हैं और जिस तरह से पहले मैच में मयंक अग्रवाल चले हैं, और इस टीम के पास जो क्षमता है, आप बॉलिंग में देखें जो उनके पास जो क्षमता है, उनके जो लाइनअप को देखें, मैक्सवेल उनके पास है, पूरन है, इन सब से उम्मीदें हैं। ये बहुत कुछ नहीं कर पाए। करुण नायर है, अगर जरूरत पड़ी तो क्रिस गेल है उनके पास। और इनकी बॉलिंग देखिए, मैं जिस तरह से कॉटरेल ने लगातार 2 मैच में, शमी ने लगातार 2 मैच में अच्छा खेल दिखाया, रवि बिश्नोई एक नई प्रतिभा सामने आई है जिनको बहुत जी जी। पैसे खरीदा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुरुगन अश्विन कल जो आए तो कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने, 21 रन देके 3 विकेट लेते हैं। तो ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि जो आज की तारीख में जो इतने सारे जो जो मैच पीछे हुए हैं, 6-7 मैच इस आईपीएल में, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं कि मैं इस सीजन में एक मजबूत दावेदार के रूप में देख रहा हूं किंग्स इलेवन पंजाब को। और केएल राहुल के नेतृत्व में ये टीम चैंपियन बन जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब बड़ी बात है, आप एक किंग्स इलेवन पंजाब के साथ में कह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज याद आती है संजीव जी, कि इस टीम के साथ में ये एक टीम आईपीएल की एकमात्र ऐसी टीम दिखती है जिसके सबसे ज्यादा कप्तान बदलते हैं, सबसे ज्यादा कोचेस बदलते हैं, लेकिन उसके बावजूद। जी। देखिए, ये अपनी जगह है। अब कंसिस्टेंटली अगर देखें तो एक टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने अपने कप्तान को नहीं बदला और उनको सफलता भी मिली। उन पर भरोसा है, बट आपको सफलता नहीं मिलेगी जैसे किंग्स इलेवन पंजाब को कोई सफलता नहीं मिल रही है। वो चैंपियन नहीं बन रहे हैं, कभी वो प्लेऑफ में होते हैं, कभी वो नीचे बॉटम पे चले जाते हैं। तो प्रयोग तो टीमें करेंगी, फ्रेंचाइजी फिर आपको कंसिस्टेंटली लगातार हर एक सीजन में एक ही कप्तान को नहीं रख सकती है। लेकिन अब उनके पास एक बहुत बड़ा ब्रेन है, मिस्टर परफेक्ट 10 अनिल कुंबले रणनीति तैयार कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने इस मैच के प्रीव्यू में कल कहा था कि ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब की टीम के बीच में, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के बीच में मैच नहीं है, ये कर्नाटका वर्सेस कर्नाटका है, ये बैंगलोर वर्सेस बैंगलोर है। आधी टीम अगर देखें तो किंग्स इलेवन पंजाब में की टीम बैंगलोर की है, कर्नाटका की है। चाहे वो केएल राहुल हो कोच के तौर पे, उनके अनिल कुंबले हो, करुण नायर हो, मयंक अग्रवाल हो, कृष्णप्पा गौतम हो, ये सारे बैंगलोर के हैं। तो ये जो पावर उधर से आई है, ये कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने जा रही है इस बार। मैं कह रहा हूं, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं सभी देखने वालों को कि आप याद रखिएगा, ये टीम बहुत ही तगड़े दावेदार के रूप में उभर रही है। और इस टीम को इस बार मुझे लग रहा है कि आप एक चैंपियन के तौर पे देख सकते हैं, और ये चैंपियन बन भी सकती है, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, कल वाले मैच में कहाँ पे आरसीबी मात खा गई, और क्या एज जाता है किंग्स इलेवन पंजाब के साथ में, और क्या विराट कोहली की फिटनेस, जिसको हमेशा फिटनेस किंग माना जाता है, फिटनेस का बादशाह कहलाते हैं, बहुत गजब की उनकी बॉडी है, बहुत संयम बरतते हैं, हमेशा हर इंटरव्यूज में फिटनेस फर्स्ट को खुद ही नारा देते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता कि कल के मैचेस में जो कैच छोड़े हैं, वो लगता नहीं कि इतना बड़ा विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी विराट कोहली कैच छोड़ रहा है, इस बहुत ज्यादा टफ या रिस्की कैच भी नहीं थे।
बिल्कुल हाथ में आया हुआ कैच, कल उन पर मजाक भी चल रहा था। कल प्रधानमंत्री से फिट इंडिया डायलॉग में जब उनकी बातचीत हुई तो उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने वो पूछा कि क्या आप छोले भटूरे मिस नहीं करते, फिटनेस का जो आपका शेड्यूल होता है और जिस तरह से आप बहुत फिटनेस को लेके सचेत रहते हैं, दिल्ली के आप रहने वाले हैं, क्या आप छोले भटूरे मिस नहीं करते हैं? तो अब इसी पर एक यहाँ जोक भी चल रहा था कि क्या वो छोले भटूरे खाकर आए थे, उनके हाथ में वो तेल लगा हुआ था, इस वजह से कैच छूटा। बट मजाक अपनी जगह है, सीरियसली उनको सोचना होगा कि किस तरह, कहाँ सोच रहे थे वो कि वो इस तरह से उनके दो दो कैच छोड़ दिए। हालांकि वो तब 80+ पर थे केएल राहुल। वो आखिर के जो 30, 35, 36 रन बने, वो नहीं बनते अगर केएल राहुल नहीं होते, तो शायद बहुत मुश्किल होती। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये आपने पूछा कहां पर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत हद तक केएल राहुल की स्ट्रेटेजी पर जाता है कि उन्होंने अपनी टीम को वहां तक पहुंचाया। गौर करें, कल मयंक अग्रवाल बहुत ज्यादा नहीं चल पाए थे, तो केएल राहुल के पास बहुत बड़ी चुनौती थी। और एक और बात माइन्यूटली देखें, उन्होंने चहल को बहुत ही अच्छे से खेला। वो ये एश्योर किया उन्होंने, उनकी अगर 24 गेंदे हैं तो 16 गेंदे, जहां तक मुझे याद है 16 या 15 गेंदे उन्होंने या 14 गेंदे उन्होंने खेली चहल की, वो उनको ही फेस कर रहे थे। और ये एश्योर किया उन्होंने कि उन पर बहुत एग्रेसिव ना हो, उनको विकेट ना दे। तो चहल को जिस ढंग से उन्होंने निकाला, ये बहुत काबिले तारीफ है। अगर आप मैच को वापस देखें, स्कोर कार्ड देखें, तो आप देखेंगे कि केएल राहुल ने कितनी सफाई से चहल के ओवर्स को खेला और बहुत एग्रेसिव रुख नहीं अपनाया कि उनको 6-4 हर एक बॉल पे मारने के लिए गए और उन पर दबाव बनाने गए। उनको मालूम है कि बहुत अच्छा स्पिनर है, आपको मौके भी देगा और विकेट भी ले सकता है। तो चहल को उन्होंने जिस सफाई से खेला, वो बहुत काबिले तारीफ है। और वो एक चहल को निकालने के बाद फिर उन्होंने चहल पहल कर दिया, और आप देखें कि किस तरह से उन्होंने आखिर के 2 ओवर में 49 रन बनाए। और उस ओवर की मैं बात करना चाहूंगा जब उन्होंने लगातार 9 गेंदों पर 6-4, 0, 6, 6, 4, 4, 6, 6 ये सीक्वेंस में रन बनाया उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना बैलेंस होकर सोच रहे थे और किस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बैटिंग की, और एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और वहीं पे धाराशायी हो गई साइकोलॉजिकली आरसीबी की टीम। संजीव जी, कल आरसीबी के गेंदबाजों, जो स्टार गेंदबाज थे, उमेश यादव, डेल स्टेन, मतलब 3 ओवर में मुझे याद आ रहा है, उमेश यादव के 3 ओवर में 35 रन पड़े। और वहीं डेल स्टेन के 4 ओवर में 57। वहीं जो आपने चहल की बात की, चहल 4 ओवर में महज 25 रन खाए हैं और ऊपर से उन्होंने एक विकेट भी लिया है। तो वो स्ट्रेटेजी पूरी साफ दिख रही थी कि अटैकिंग होना है, इन बॉलर्स को, चहल को बहुत सेफली खेलना है। देखिए मैच के प्रीव्यू में अगर आप देखें, तो इस मैच के प्रीव्यू पर जब मैं बात कर रहा था इसी प्लेटफॉर्म पर, तो मैंने ये कहा था कि नाम ना देखे आरसीबी, कि ये उमेश यादव है या डेल स्टेन है, इनको खिलाना ही है। अगर उनके पास कोई और, सिराज अहमद है, कुछ यंगस्टर्स है, आप दूसरे बॉलर को ले आए। क्योंकि अगर यही मैच नहीं है, उसके पहले वाले मैच में 48 रन दिए थे 4 ओवर में उमेश यादव ने। डेल स्टेन ने विकेट जरूर निकाले थे, लेकिन वो भी महंगे साबित हुए थे। कल अगर आप देखें तो उमेश यादव ने 3 ओवर में 35 रन दिए, 4 ओवर में 57 रन दिए डेल स्टेन ने। तो आप उनके उनके नाम पर मत जाइए कि ये स्टेन है या उमेश यादव है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें तो उमेश यादव कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा नहीं करते, स्पीड उनके पास है लेकिन उस ढंग का कंट्रोल नहीं है। वो पिटते भी हैं, रन भी बहुत देते हैं। अगर वो उनका दिन होगा तो 2-3 विकेट, 4 विकेट निकाल लेंगे और पूरी तरह दबाव डाल देंगे, लेकिन वो हर दिन नहीं हो पाता है उनसे। तो इसलिए अगर वो उमेश यादव है और डेल स्टेन है आप खिला रहे हैं, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उनके पास एक बहुत ही अच्छा तेज बॉलर है, बहुत अभी आपको मालूम होगा या दर्शकों को नहीं मालूम होगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे तेज गेंद अब तक जितने भी मैच हुए हैं सैनी ने नवदीप सैनी ने डाला है, जी। 149 की स्पीड से गेंद डाला है। बट आप देखिए वो रन भी बहुत देते हैं। अगर आप रन दे, विकेट ना निकाले, तेज गेंद डालने का कोई मतलब नहीं है। तो आप नाम को ना खिलाएं। अगर कोई युवा है उसको मौका दे, एक आधी सीनियर को बिठाएं, ये देखना होगा आरसीबी को आगे। नवदीप सैनी की आपने जिक्र किया तो मैं एक बार नवदीप सैनी का रिकॉर्ड भी यहाँ पे बताना चाहूंगा। नवदीप सैनी ने 4 ओवर डाले हैं, 37 रन दिए हैं,
2 विकेट, मतलब उनका इकोनॉमी 9.20 का जाता है। वहीं वाशिंगटन सुंदर की बात करते हैं, वाशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर डाले हैं, 13 रन खर्च किए हैं, साथ में 6.50 का इकोनॉमी, मतलब किफायती रहे हैं कुल मिलाकर। देखिए, इनके तरफ दो स्पिनर्स है, बहुत ही अच्छे हैं। आप चहल और वाशिंगटन सुंदर को आप लेकर खेल सकते हैं, पूरे सीजन के सारे मैचेस खेल सकते हैं। लेकिन आप उमेश यादव को, डेल स्टेन को और नवदीप सैनी को कंसिस्टेंटली खिलाएंगे और इतने रन देंगे वो, तो फिर ये टीम के हक की बात नहीं है, फायदे की बात नहीं है। आप अगर चेज करने उतरने जा रहे हैं, आपके पास सोच रहे हैं कि हमारे पास तमाम तरह के आर्सेनल है, हमारे पास ओपन करने के लिए फिंच है, फिर बीच में मैं खुद हूं, अगर विराट कोहली इस तरह से सोच रहे हैं, और उसके बाद फिर उनके पास एबी डिविलियर्स है, कल जॉश फिलिप को उन्होंने ऊपर उतारा था। तो ये नहीं चलेगा। अगर 200 प्लस का स्कोर हो गया तो उस विकेट पर भी, जहां पर ड्यू आ रहा है थोड़ा बहुत, मुश्किल होगा। 200 प्लस का आपको हर ओवर में आपको 10 रन बनाने होंगे, 10-11 रन के एवरेज लेके चलना होगा, और ये कंसिस्टेंटली संभव नहीं है हर एक मैच में। तो चाहे जितनी भी बड़ी आपकी बैटिंग लाइनअप हो, तो ये सोचना होगा कि बॉलर्स, ये समस्या हमेशा के लिए रही है। आप देखें रिकॉर्ड उठा के कि आरसीबी के लिए बॉलिंग बहुत बड़ी समस्या रही है। तो अगर आप देखें, एक ही सीजन में 4 सेंचुरी बनाते हैं विराट कोहली और 900 रन बना देते हैं, बट उनकी टीम नहीं जीतती है क्योंकि उनके बॉलर्स उस ढंग से नहीं है। तो उस समस्या का समाधान अभी तक आरसीबी नहीं ढूंढ पाई है, और इसको लेके वो जरूर चिंतित होंगे। इसका समाधान जल्द से जल्द उन्हें निकालना होगा। जी संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो संजीव कुमार जी से बातचीत हो रही थी, जिन्होंने बताया कि केएल राहुल और जो कल का मैच हुआ पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में, रोमांचक मुकाबला था, लेकिन एज चला गया पूरा का पूरा केएल राहुल की बैटिंग के साथ में। और क्या कमाल के उस लड़के ने बैटिंग करी और शतकीय पारी खेली, और आरसीबी एक शर्मनाक हार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जरूर मुझे कहने पड़ेगा, क्योंकि ऐसी टीम नहीं थी कि वो 100 या 100-150 में रन पे आउट हो जाए। उनको डिफेंड भी नहीं किया, नजदीक नहीं गए, और उसके पहले ही टीम धराशाही हो गई। तो आईपीएल में आज जो होने वाला मुकाबला है वो बहुत ही अहम मुकाबला होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच में मुकाबला शाम 7:30 बजे है। देखना मत भूलिएगा इस मैच को, क्योंकि एक तरफ है युवा तो दूसरी तरफ है सीनियर खिलाड़ियों की टीम। तो इन दोनों के बीच में आज मुकाबला होने जा रहा है। हम नवभारत टाइम्स में लगातार आपको आईपीएल की हर अपडेट और हर एक जानकारी आपको यहाँ पे लगातार देते रहेंगे।